तो हमने सोचा कि इसको कैसे दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी बराबर का अधिकार है। तो वही हमने कुछ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, और जैसे स्क्रीन वगैरह का हेल्प लेना और उन्हें अच्छे से अच्छे समझाना ना, यही मेरा उद्देश्य रहता है सर। एब्सोल्युटली सर, ये मैंने देखा सर, क्योंकि बिहार में क्या पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। कई लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, बट आप जैसे लोग जो साधन संपन्न हैं या अपनी नॉलेज से संपन्न है वो उन्हें दे रहे हैं। खान सर, इस कॉन्वर्सेशन को मैं बिल्कुल ऐसे कैजुअल रखूंगा सर, बड़ा फॉर्मल नहीं रखूंगा, क्योंकि फॉर्मल रखने में ना मजा नहीं आता है। सो इज दैट ओके सर, आपसे 2-3 सवाल अगर मैं ऐसे ही कैजुअली कर लूं तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसमें फॉर्मली हम लोग एक शिक्षक हैं, लोग शिक्षक से क्या फॉर्मली, बस जैसे नॉर्मल बातचीत होती है वैसे ही। ग्रेट खान सर। सो खान सर, आप ही की जुबानी हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, क्योंकि वैसे तो इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी आपके बारे में वीडियो देखे कि खान सर का जन्म ऐसे हुआ, माँ बाप से हौसला मिला, उसके बाद खान सर ने, लेकिन आपके मुंह से आपकी कहानी हम लोग सुनना चाहेंगे अगले 2 मिनट 3 मिनट में, जो भी, कि आपको किस चीज ने प्रेरणा दी, कौन सी चीज से आपको कहां से लगन मिली, कैसे आपने मेहनत करना शुरू किया, कौन से आपको तकलीफें आई, कौन से चैलेंजेस आए, किस चैलेंज ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा और किस चैलेंज ने आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दी। इस हिम्मत के टाइम पे, या जब आपको भी ऐसा कई बार लगा होगा कि कुछ नहीं हो सकता, उस समय कौन शख्स था जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बना? तो आप ही के मुंह से सर अगले 2-3 मिनट में आप ही की कहानी सुनना चाहेंगे, या आप ज्यादा भी समय लेना चाहे तो भी ऑल राइट विद दैट। देखिए सर, सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि जिंदगी बड़ी अजीब चीज होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कुछ और बन जाएंगे कुछ और, जबकि ख्वाहिश रहेगी कुछ और बनने की। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब तक ये हमें समझ में आती है, ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। तो कोशिश यही रहती है कि जैसे आपका प्रोग्राम या कोई भी है, तो हम उससे क्या सीखते हैं कि हम जो जहां ठोकर लग के सीखे, उससे बेटर है कि उस इंसान से सीखे जो ठोकरें खा चुका है। और लोग जो कहते हैं ना कि तकलीफ बहुत ज्यादा, वो तकलीफ नहीं है, वो तो आपके लिए अच्छा बात है ना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ नहीं रहेगी तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। बिना चोट खाए पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता है, और जिन फूलों में कांटे ना लगे उन्हें कोई भी बहुत आराम से तोड़ लेता है। कांटे ही तो हमारी हिफाजत करते हैं। तो जीवन में कभी भी अगर संघर्ष है तो उसे हारना, घबराना नहीं चाहिए। ये सबके जीवन में आता है, जो भी सफल होते हैं सबके जीवन में आता है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे जीत के निकल जाना ये हमारे लिए एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हर इंसान का जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष आते हैं। हम लोग भी बचपन में फौजी बनना चाहते थे, तो हम लोग एनडीए का एग्जाम दिए, उसमें काफी टफ होता है। अब उस समय छोटे बच्चे 17-18 साल की एज में के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर एक इंटरव्यू होता है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा हाथ में काफी ज्यादा एंगल बना हुआ है ये। तो ऐसी चीज में छटने के बाद ना आप कभी भी दोबारा इसे ठीक नहीं कर सकते। सपोज आप किसी मार्क्स से कम रहता तो आप, हो सकता था कि आप अगली बार और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते, लेकिन इसको कैसे सही करेंगे, मेरा दोनों हाथ ज्यादा टेढ़ा है। तो पहला तो मेरा वही एक गोल था कि हमें फौज में जाना है। आज भी अगर आप हमारे क्लासेस को देखिएगा तो जो टॉपिक फौज से रिलेटेड रहती है या इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, उसको हम इतना शिद्दत से बताते हैं ना, जिसे लगता ही नहीं मेरा ये सपना है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमको यहीं जाना था। तो वहां नहीं हो पाया, तब आदमी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था। तो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती थी, तो उससे भी काफी हेल्प हो जाता था। तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अचानक आदमी, पटना में तो काफी ज्यादा लड़कों को जान पहचान हो गई। और लॉकडाउन जब लगा तो अजीब सा हो गया, क्योंकि हम सब लोग के लिए एक नया था लॉकडाउन, किसी को कोई पता नहीं था। और हमारे जैसे आदमी को टेक्नोलॉजी का तो कुछ आता ही नहीं, हमको फेसबुक चलाने नहीं आता है। और जो मेरा फेक अकाउंट बना रखा है किसी ने, उस पर 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हमको आता नहीं है। हमारे जैसे आदमी के लिए लॉकडाउन तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, हम लोग दुकान में बैठ के वीडियो शूट करते थे, तो उसमें अच्छे नहीं हो पाते थे। और लॉकडाउन के वक्त में हम घर गए हुए थे, और वहां पे अचानक लॉकडाउन लगा। अब मेरा सारा ये बोर्ड पढ़ाने वगैरह वाला ये पटना में ही रह गया। और लॉकडाउन जो शुरुआती लगा था 2020 वाला, वो काफी टफ था। तो हम ट्रक का खलासी जो होता है ना, वो बन के पटना आए थे ट्रक वाले के साथ। भाई तुम हमको लेते चलो, हम तुम्हारे क्लीनर बन जाते हैं। वहां से सारा क्लासरूम वगैरह वहां पे रखा हुआ है, वह सारा चीजें वहां से हम ये सेटअप वगैरह ले गए, खुद से सब सेट किया, अपना एक स्टूडियो बनाए। धीरे 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 क्वालिटी सही हुआ, कभी माइक सही हुआ। लेकिन लड़कों की एक ये ख्वाहिश थी कि जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो उनको कंप्लीट लगे। इसके बाद लगने लगे कि नहीं, अब इससे ज्यादा मतलब हमारे लिए नहीं होता है। तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज होता है, जैसे कोई टॉपिक करंट चल रहा है, तो जैसे अभी अफगान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सारे लड़कों का कहना है कि सर इस पे एक डिटेल्स चाहिए। तो उनको भी एक उम्मीदें जुड़ गई। बाकी लोग क्यों इतना तेजी से जुड़ने लगे, इस बारे में हमें भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हमारा काम बस बता देना है। और स्टूडेंट लाइफ में
कुछ दोस्तों ने काफी ज्यादा मेरा हेल्प किया था। सोनू नाम, पवन, हेमंत, ये 3 दोस्त अगर मेरे नहीं रहते तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। क्या तो बात है। दोस्तों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तो उन सोनू लोगों ने जी, हेमंत जी और पवन जी के लिए एक बार जोर से तालियां, क्योंकि यस, किसी न किसी की लाइफ को बनाने के लिए कोई ना कोई होते हैं सर, और आपकी जिंदगी में सोनू जी, पवन जी एंड हेमंत जी है। उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्च से भी हमारा मतलब बहुत हेल्प किया। अब सोच सकते हैं कोई ग्रेजुएशन में रहता है तो उसके पास कहाँ ज्यादा रहते हैं, वो अपने पॉकेट खर्च से करते हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया खान सर। एंड दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं जब रिसर्च कर रहा था खान सर के बारे में, तो एक वीडियो आया जिसमें पसीना बहुत आ रहा था खान सर को पढ़ाते समय। तो किसी ने वहां कमेंट किया था कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगवा लेते, तो खान सर ने बहुत ही प्यारा सा वहां जवाब दिया कि भाई, जिंदगी में पसीना तो आएगा ही जब आप अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे और ये पसीने वसीने को देखे बिना आगे बढ़ते जाओ। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू खान सर फॉर दिस। देखिए, आपने जो कहा कि पसीना के लिए, देखिए ये सबके घर में, किसी गरीब के घर में इतना सब सुविधा नहीं रहती है, तो उनको भी कहते हैं कि देखिए, जो अगर पानी से नहाएगा तो वो अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। वाह सच में बहुत ही प्यारी बात है, पानी से नहाएगा। मैं तो इसको सर, ये है ना आज के सेशन से मेरे लिए की लर्निंग है खान सर, जो पानी से नहाएगा वो लिबास अपना बदलेगा, लिबास बदलेगा। और जो पसीने से लाएगा वो इतिहास बदलेगा। सो खान सर, एक लाइट सवाल, एक हल्का सवाल, मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि लड़कियों के ऊपर आप बड़े व्यंग्य करते हैं। जैसे आप एक वीडियो में बता रहे थे कि हम तो है ना जल्दी से कांच लेते हैं, कंघा लेते हैं, फटाफट हमारा मेकअप हो जाता है, लड़कियां पहले फाउंडेशन लगाती है, पॉलिस्टर लगाती है, प्लास्टर लगाती है। सो इतने सारे व्यंग्य क्यों सर? देखिए, अभी के वक्त में हमको कोई कमी नहीं है, बस जी। मेरी बहन नहीं है। आप देखिए, अभी रक्षाबंधन है भी नहीं, क्लास की लड़कियां इतनी राखी बांध दी, अभी जिनको जाना था वगैरह। तो एक होता है ना कि इंसान के पास जो भाई बहन का झगड़ा होता है ना, वो ऐसे ही होता है। आपकी भी बहन होगी तो आप ऐसे ही करते होंगे। तो हम अपने स्टूडेंट जो रहती है, भाई बहन की तरह हम उससे एक तरह से कह लीजिए कि झगड़ा की तरह। बट आपको लगता है कि वो तो एक, आप बताइए, दुनिया का हर भाई बहन आपस में कुछ ना कुछ ऐसे झगड़े मजाक करते रहते हैं, तो ये एक भाई बहन का है, आप इसे वैसे समझिए। सर, बहुत ही प्यारा उत्तर है, और इस उत्तर के लिए मैं आपको 100 में से 10,000 मार्क्स दूंगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वन। क्योंकि यू नो सर, ये जो उत्तर है, कई लोग इससे हो सकते हैं घबरा जाते हैं ये वो, लेकिन आपने जो उत्तर दिया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देखिए, बात हजारों लोगों समझिए, का दिल जीत सकता है। जो लोग कहते हैं कि हम व्यंग करते हैं, उन्हें वो लड़कियां लगती हैं और हमें वो बहनें लगती हैं। क्या तो बात है। दुनिया का आप नजरिया अलग होता है ना, कोई किसी को किसी नजर से। तो अब भाई बहन का लड़ाई झगड़ा, ये व्यंग कसना, ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला, यही तो उनकी असली खूबसूरती है। खान सर, आपको पता है आपका सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है? सुपर्ब कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले आपका जी न्यूज पे एक इंटरव्यू देख रहा था, जो थोड़ा सा नाम को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, और करीब वो 25 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें वो क्या नाम था, अशफाक जी या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे थे, वो बार बार आपसे पूछ रहे थे, खान सर नाम बता दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है, जी न्यूज हमारा पूछ रहा है। लेकिन आपने कहा कि मैं क्यों बताऊं मेरा नाम, मैं बता दूंगा, मैं मेरा पासपोर्ट बनाया मैंने, मेरा आधार कार्ड बनाया मैंने, गवर्नमेंट को बता दिया नाम। तो खान सर, क्या हमारे शो में आप बता पाएंगे आपका नाम? सर देखिए, हम एक बात बताते हैं, हम अपनी बैक स्टोरी किसी को नहीं बताते हैं। काफी खराब रहा था, देखिए इंसान अच्छा बताता, हम आपके घर में आएंगे तो आप अपने घर का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाएंगे, न कि सबसे खराब हिस्सा। तो जब हमारी लाइफ स्ट्रगल थी, एकदम खराब था, कोई मेरा नाम छोड़िए ना, हम मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया। और आज कोई हमसे नाम पूछेगा, और लोग हमें मेरे नाम से जानते हैं, नहीं जानते हैं ना किसी को। नाम में कुछ नहीं रखा है। हमारी भारत की संस्कृति रहती है कि शिक्षक का कोई जाति मजहब नहीं होता। हम बच्चे से जब आते हैं पढ़ने हमारे यहाँ, हम उसकी जाति मजहब से कोई मतलब नहीं रहता। हम ना उसका नाम बाबू बबनी कह के बुलाते हैं, वो बच्चे भी हमें सर कह के बुलाते हैं। हम खान सर है, खान सर रहने दीजिए, हम एक हिंदुस्तानी है, ये हमारा धर्म है, शिक्षक है हम, ये हमारी जाति है। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई परिचय नहीं है। थैंक यू सो मच खान सर। और मैंने सच में आपके इतने सारे वीडियो देखे जहां पे आपने हर चीज के बारे में बात किया, रामकृष्ण के बारे में बात किया, कुरान के बारे में भी बात किया, एंड आपने पूरे देश के बारे में बात किया। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो आपके जैसे देशभक्त हैं। एंड थोड़े दिन पहले मैं और ज्यादा आपके बारे में पढ़ रहा था, तो समझ में आया कि आपके कई बच्चे आपको प्यार से अब्दुल कलाम साहब भी कहते हैं। सर, वो तब का आपको क्यों दिया जाता है, और क्यों बच्चे आपको उसके लिए कहते हैं, उसके बारे में कुछ और बताइए। वैसे तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर। तो देखिए, अब बच्चों का अपना अपना है, अब जिसको जैसा दिखता है वो कहता है। हमारे यहाँ में ये है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कभी फी के वजह से नहीं लौटा सकते। हमें कितने ऑफर आए,
कभी कभी हमारे घर वाले भी कहते हैं कि जिंदगी में कमा पाओगे जितने ऑफर को तुमने ठुकरा दिया, तुम बेवकूफ। बहुत सारे रिलेटिव दोस्त कहते हैं यार इतना ऑफर तुम जिंदगी में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तभी नहीं कमा पाओगे। हम कहेंगे हकीकत है, लेकिन जो बच्चों का हम प्यार कमा लिए ना, तुम सातों जन्म में नहीं कमा पाओगे। हमारे पास से कोई भी लड़का ये कह के नहीं लौट सकता कि फीस नहीं था तो हम नहीं पढ़ पाए। कोई अगर आप देखेंगे कोई जॉब करता है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो बेचारे वो लोग करने के बाद हमारे पास आते हैं, हम उनको कर देते हैं। ऐसा कोई कहीं नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो देने में सक्षम है वो अपना दे देता है, जो नहीं है। और ऑनलाइन में आप देखेंगे 200 रुपए, इस 200 रुपए में भी टैक्स वगैरह हम ही भर देते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह ले दे के 200 में हमारे पास 100 ही बचता है। हम इतने से ही खुश हैं। हमको बहुत ज्यादा नहीं, ये हमको बस यही है कि भाई देश को बदलना है तो एक ही रास्ता है अभी के वक्त में, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो इसे दहाड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात है, लवली। दोस्तों, खान सर की हर एक बात आपको कैसी लग रही है नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। और खान सर सच में शिक्षा वो दूध है जिसने ढंग से पिया है, जिसने चखा है इसको, और जो इसमें नहाया है वो डेफिनेटली दहाड़ा है। आई कैन डेफिनेटली वाउच दैट। खान सर, कई बार ऐसे बच्चे आते होंगे आपके पास जो सच में जिनको खुद पे डाउट रहता होगा कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा, और कई बार आपको भी उनके मार्क्स देख के या किसी भी तरह से, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहते हैं सर? मतलब देखिए सर, हम आपको एक बात बताते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बच्चा लाइए जिसको कहिए कि हम तुमको एक मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि हमको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। वो उसको वो मूवी समझ में आ जाएगी। जानते हैं क्यों? कि उस 3 घंटे की मूवी के लिए उस फिल्म का डायरेक्टर पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा था। तो वैसे ही टीचर को अपना 1 घंटा क्लास करने के लिए आप देखिए कि वो घर पे कितना मेहनत करके आया। टीचर को कोई मेहनत नहीं करेंगे तो लड़के को बोझ समझ में आने लगेगा। तो आपको मतलब है कि बच्चों को समझाना है। वो अगर उसको जो शिक्षा बहुत टफ चीज नहीं होती है, लेकिन हुआ क्या, जब हम देश में गुलाम थे तो लॉर्ड मैकाले को शिक्षा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई और उसको कहा गया कि एक बेहतरीन ढंग का क्लर्क निकालो, क्योंकि अधिकारी तो इंग्लैंड से आएंगे, और शिक्षा व्यवस्था ऐसे बनाओ कि छोटे मोटे काम के लोग रह जाएं। तो उसने इसी तरह हमारे एजुकेशन को डेवलप किया है कि अच्छे काम के लिए यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं रहा। तो और उसमें भी देखिएगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुधारा भी नहीं गया। वो तो पिछले साल नई शिक्षा नीति आई जिसमें काफी सारे सुधार हुए थे। तो हम उस गुलामी वाले शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर सोचेंगे सिंहासन पे बैठ जाएं तो पुरानी आदतों से नई मंजिल तो कभी मिलती ही नहीं है। तो इस शिक्षा में बदलाव लाना है, न कि हमें बदला लेना है, हमें बदलाव लाना है। एब्सोल्युटली। और धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव आता जाएगा सर, सभी लोग बदलते जाएंगे। दोस्तों, एक चीज समझिए, खान सर ने भी पिछले कई सालों से मेहनत की है और छोटी छोटी चीजें करते करते, और अभी अभी सर ने बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर के साथ पटना आया था, वहां से मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। देखिए, हर बड़े काम को मेहनत लगती है, हर बड़े काम को समय लगता है, हर बड़े काम को टाइम लगता है, और आपको भी ये जर्नी शुरू करनी है। तो खान सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के सभी नागरिकों को आपके 3 संदेश क्या हैं? देखिए, दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पर डिपेंड मत रहिए। कोई आपके काम नहीं है। दुनिया में एक आप ही हैं जो आपको बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी भर साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। कोई क्या साथ देगा आपको, जबकि पता है आखिरी सफर पे जा रहा है, फिर भी कंधे बदल के ले जाते हैं। कोई साथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। और अपने आप जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं है, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा होता है। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। ये 3 चीजों पे सबको ध्यान देना चाहिए। क्या बात है खान सर, ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। करीब 21 दिन का फ्री प्रोग्राम है हिंदी में, और 21 दिन का फिर ये होगा इंग्लिश में। और इस पूरे प्रोग्राम का सार वही है जो आपने कह दिया, जिस चीज पे ऊर्जा डालेंगे वहां से निकल के सफलता आपके सामने आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, शतरंज पे अगर आपने ऊर्जा डाली तो शतरंज आपको सब कुछ दे सकती है, और अगर आपने बल्ले पे ऊर्जा डाली तो बल्ला कुछ दे सकता है, भाला ऊर्जा डाली तो भाला आपको सब कुछ दे सकता है, और गले पे ऊर्जा डाली तो गला सब कुछ दे सकता है, जीभ पे ऊर्जा डाली तो जीभ सब कुछ दे सकती है। और खान सर का भी दोस्तों यही मैसेज है। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत है आज की डेट में, कई सारी युवा दिलों की धड़कन है, एंड काफी सारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त योगदान चाह रहे हैं। खान सर, आपका खुद का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है आज तक? देखिए, आपको ये कहने के लिए बड़ा इजी सवाल हो सकता है कि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो। इंसान
हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। जी हमारा एक जगह का इंस्पिरेशन जरूरी नहीं कि हमारे पूरे लाइफ में वो काम आ सके। करेक्ट। हमारे सोशल इंस्पिरेशन अलग होते हैं, एजुकेशनल इंस्पिरेशन अलग होते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी मुसीबतें आती हैं जो हमें न किसी किताब न किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। जो लेसन हमारा खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। तो बिल्कुल ये सर। जरूरी है लोगों को वो ठोकरें लगे, ताकि ठोकरें लगने से ही आपके पैर मजबूत होंगे। और जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाई है उनसे क्या पहाड़ जैसी मंजिलें चढ़ी जाएंगी। लोग आज ठोकरों से बचते हैं। ठोकरें तो चलना सिखाती है इंसान को, और कोई मजाल क्या जो उस शख्स को गिरा सके जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। क्या बात है सर। तो सर खान सर, जैसे कई बार है ना लाइफ में चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि किसी को करना तो बहुत अच्छा चाह रहे थे, उसके कारण उन्होंने हिम्मत करके बिजनेस खोल दिया। बिजनेस खोलने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ईएमआई हो गई है, माल बिक नहीं रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। तो सर वहां पे आदमी बड़ा मायूस सा हो जाता है, हार सा जाता है, समझ नहीं आता उसको क्या, और पैसा घर में आना बंद हो जाता है, बल्कि जाता ही जाता है। लोन देना लोग बंद कर देते हैं, मांगने वाले घर पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिकॉज सर मैं तो हम मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे सर। जी देखिए, इसमें आपकी भी काफी अच्छे इसमें प्रोग्राम रहे। आपने कई लोगों के एक्सपीरियंस को अपने प्लेटफॉर्म से शेयर किया, जो लोगों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हर इंसान ठोकरे खा खा के तो नहीं सीख सकता है, दूसरे से भी सीखना जरूरी होता है। हम लाइफ में एक चीज हम हमेशा लागू करते हैं, ऑलवेज रेडी फॉर योर वर्स्ट कंडीशन। हमेशा अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयार रहिए। चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं पे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, दुनिया का कोई काम करने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप उसमें सफल ही हो जाएंगे। आप अपनी रणनीति बनाए ये सोच के कि सबसे बुरा दिन क्या हो सकता है और उससे हम कैसे निकलेंगे। जैसे हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो हमको ज्यादा इसी फील्ड में हमको आइडिया है बिजनेस के तुलना में। तो जैसे स्टूडेंट क्यों असफल होता है, वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे। तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं, या तो एवरेज में इतना तो हो ही जाएगा। भाई इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा, सब लोग सफल ही हो जाएंगे। तो फिर सफलता का महत्व क्या रह जाएगा जब कोई फेल होने वाला ही नहीं रहेगा। तो खान सर, कभी कभी आप सुबह उठते होंगे, जैसे मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मैं सुबह उठता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ वो सपना तो नहीं है। तो आप अभी 2-3 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर, 1,20,00,000 लोग तो आपको फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपके चैनल को देखा होगा करीब 15-20 करोड़ लोगों ने। मतलब घर घर में बच्चा बच्चा आपको आज की डेट में शायद जानता है। जी न्यूज पे आप कभी आ रहे हैं, तो कभी आज तक पे आ रहे हैं, कभी कौन से चैनल पे आ रहे हैं। सर कभी कभी ऐसा नहीं लगता सुबह उठते ही कि ये सपना है, सपना तो नहीं है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हाउ डू यू डील विद ये पॉपुलैरिटी से, आप कैसे डील करते हैं? देखिए, ये उनके लिए सपना रहेगा। मंजिल पे चढ़ना सपना उनके लिए रहता है ना जो लिफ्ट से चढ़े हैं। देखिए अचानक पहुंच गए। जो ठोकरे खा खा के सीढ़ी पे चला रहेगा ना, उसको डेली, उसके लिए ये कोई नहीं, उसके लिए वो ग्रेजुअली सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते उसके लिए। तो हमें लाइफ में कभी कोई लिफ्ट ही नहीं मिला जो हम आपको ये बता दें। ऑसम सर। एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपकी लगती है वो है आपका पढ़ाने का स्टाइल। आई थिंक सभी लोग इसी से फिदा है। ये स्टाइल नेचुरल है या आपने डेवलप करने के लिए कुछ प्रयत्न किए सर? ऐसा नहीं। देखिए अब एक बात बताइए, कोई लड़का एसी में बैठा है, बचपन से ही उसके घर में मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर ये सब चीज रहा है, उसको क्या पता कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। हम लोग ने लाइफ में वहां से शुरुआत की है कि मतलब मतलब उसके नीचे वाला लेवल है कोई नहीं होता है। तो जो इंसान गिनती 1 से लेके चालू किया, 0, 1, 2, 3, उसको हर चीज जिंदगी के पड़ाव में पता है कि हाँ ये गरीबी में ऐसी होती है। फिर आपके सामने समस्याएं आती हैं तो दोस्तों का रिएक्शन कैसा होता है, रिश्तेदारों का क्या होता है। जब मझधार में फंस जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि थोड़ा पहले बताए रहते तो चल जाता। अरे भैया, थोड़ा पहले बताए रहते तो हम खुद नहीं समझ जाते हैं जो तुमको पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो लोग देखे हैं वो बता सकते हैं इसको। तो हमने लाइफ में ना किताबी चीजों से हम काफी दूर रहते हैं, क्योंकि किताब में लिखी विद्या और दूसरे के जेब का पैसा इमरजेंसी में मेरे काम नहीं आने वाला है। जो मेरे पास है वही मेरे काम आएगा। तो खान सर, आप प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं या आप ट्रेडिशनल एजुकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं? हम प्रैक्टिकली ज्यादा देना चाहते हैं। एक मूवी थी जिसका नाम था जब तक है जान, काफी पहले 10-12 साल पहले की मूवी। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि तुम ध्यान से पढ़ लो इसको दोबारा तब तक नहीं पढ़ना
जब तक है जान। आज जो पढ़ लिया ये आखिरी हो गया, इसके Correct. बाद तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, वरना जिंदगी इतनी बड़ी है, इतनी सीखने की चीजें हैं कि 7 जन्म लोगे तो कम पड़ेगा। तो तुम आज पढ़ोगे कल भूलोगे, तो फिर तुम इसी जन्म में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओ। पता चला अगली जन्म में कौन, क्या पता चला कहाँ जाएंगे, क्या पता अगला जन्म में अफगानिस्तान में हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं वही कह रहा था कि आपकी इच्छा है क्या कि वहां प्लॉट लेना है तो वहां मिल सकता है, अभी बहुत सस्ते में मिल सकता है। तो खान सर, वैसे तो बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपसे सीखने के लिए है, सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। एंड इनफैक्ट जब से आप आए हैं तब से एक भी आदमी इधर से उधर नहीं हुआ है। 14,000 लोग हैं और 14,000 के 14,000 लोग कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है। ये ही बात, इस बात का प्रमाण है कि यू आर ए रॉक स्टार। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू खान सर। एंड दोस्तों, खान सर से मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल, और एक दो सवाल मैं ऑडियंस के भी लेना चाहूंगा। अगर आप में से भी कोई सवाल पूछना चाहता है खान सर से, तो एक दो सवाल ही मैं ले पाऊंगा। तो खान सर, मेरा ये सवाल है कि भारत देश एक बहुत जबरदस्त देश रहा है, यहाँ पे बहुत आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता, हम लोगों की सीख, हमारे फौलादी एटीट्यूड के कारण हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी उतना आगे शायद हम नहीं बढ़ पाए जितना आगे हम बढ़ सकते थे। जैसे 1944 में जापान पे बॉम्ब गिराए गए, बर्बाद हो गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था जापान, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया था वहां। और 1947 में भारत आजाद हुआ था, भारत का उदय हुआ था, नया जन्म भारत ने एक तरह से लिया था। तो आज कल्चर वगैरह के केस में तो शायद हम हो सकता है स्ट्रांग है और इसी का हम प्राइड लेते हैं, अनेकता में एकता, सब कुछ। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल तरीके से देखें तो जापान विश्व गुरु बना हुआ है, नंबर 1 टेक्नोलॉजी जापान की, हर चीज में नंबर 1, अर्थव्यवस्था वहां की जबरदस्त। तो हम आपके हिसाब से, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया होगा, हम सभी भारतवासी क्या करें कि भारत विश्व गुरु फिर से बन जाए? देखिए, आपने बताया कि भारत पे तमाम आक्रमण हुए, ये सब के बावजूद हमारी संस्कृति रही। तो हम आपको बस एक छोटा सा याद दिलाना चाहते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारत का कोई जन्म का डेट बता सकता है? हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947, जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु होगा ही नहीं। तो भारत आदिकाल से था और रहेगा यहाँ पर। तो पहला जो भारत को कोई ना मिटा सका, दुनिया ने मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो भारत के बारे में तो भाई हमारी संस्कृति तो कभी धूमिल ही नहीं हो सकती। रही बात हमें डेवलप के लिए, तो हम लोगों ने एक गलती कर रखा है। हम लोगों ने सोचा हमें देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, देश किस पर टिकता है? वहाँ के लोगों पर। आपने कहा जापान डेवलप है, जापान के लोग डेवलप है। अगर रियलिटी देखेंगे, जापान से वहाँ के लोग, हमें अपने 140 करोड़ जो लोग हैं, इन जनसंख्या को परेशान है, हमारी जनसंख्या इतनी है। जब सोचिए, अगर देश में 140 करोड़ में बेहतरीन धर्म के आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक चर्चा डॉक्टर रहते, तो क्या हम 140 करोड़ को लेकर परेशान होते? नहीं होते। हमारे लिए यही था भाई, इंजीनियर को इंडिया से डॉक्टर ले जाओ, कॉमर्स ले जाओ, ये ले जाओ, ये से ही हो ले। तो हम लोग भी बनेंगे। हम लोगों ने अपनी 40 करोड़ की जनसंख्या को जनसंख्या बना के रखा, इन्हें हमें मानव संसाधन बना के रखा। तो फिर ये बोझ नहीं बनेंगे हमारे लिए, ये हमारे लिए हमारी देश की नींव बनेंगे। तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पहले क्या होता था? लोगों को शिक्षा ले बड़े लोग यहाँ आके शिक्षा लिए और यहाँ से लेके कुछ जाते थे। अभी क्या है, सोने की जगह से बेरोजगारी करे कबूतर खाना होना जा रहा है। रीजन क्या है कि हम आजकल देखिएगा, लड़का जाता है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ले ले। अरे भाई, जब तुम पढ़ना है यार, तुम डिसाइड करो कौन सा इंटरेस्ट है। वो देश में विश्व गुरु बनेगा, वहां पे उसको डिसाइड करना चाहिए ना कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। और ये जरूरी है, हमें व्यक्तिगत विकास को ज्यादा मतलब साथ ले जाना चाहिए। अब हर इंसान डेवलप करेगा तो देश ऑटोमेटिक चलेगा। ट्रेन के चक्के चलेंगे तो ट्रेन थोड़ी रुका रहेगा, वो भी आगे बढ़ता ही रहेगा। तो जरूरी है हर इंसान को अपने व्यक्तिगत सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ हमारा परिवार खुश है, ये है वो है, इतना हम संतुष्ट है। अरे भाई, आपको हवस नहीं है तो कौन कह रहा है कि आप 24 घंटा मेहनत कीजिए और खूब ज्यादा। आपको अगर छोटे में संतुष्ट है तो आप ज्यादा कमा लीजिए, जितना में संतुष्ट है उतना रख लीजिए। बाकी गरीबों को दान दीजिए, जो शिक्षा नहीं पा रहा है, जो जिसको मेडिकल नहीं मिला, उनको दे दीजिए ना। अब आप क्या है, सीमित ही रह चुके हैं। जितना चादर उतने पैर फैलाएंगे तो उसी चादर में सड़ के मरेंगे। करेक्ट।
बिल्कुल सही कहा खान साहब। दोस्तों एक बार फिर से खान सर के लिए तालियां बजा दीजिए। खान साहब, बहुत सारे लोगों का बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों आपके लिए ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। आई लव यू खान सर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जीना नहीं चाहते फिर भी जीना पड़ता है। ओके खान सर, आपका नजरिया बहुत हमें पसंद आया, सो थैंकफुल। ऐसे बहुत सारे कमेंट, प्यार भरे कमेंट आपके लिए आ रहे हैं खान सर, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि देखिए आप यहाँ सब लोग को हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, लाइफ में अगर दुख आए ना तो घबराना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर करिए। जैसे हम किसी के घर जाएंगे और वो हमको रिस्पेक्ट ना देके हमको देख के सरप्राइज ना होके इग्नोर करेगा ऐसे वैसे, तो हम उस घर में दोबारा नहीं आएंगे। जी। उसी तरह दुख जब हमारे जीवन में आता है ना, इग्नोर मारिए इसे, इग्नोर, तो दोबारा नहीं आएगा। उसको देख के घबराएंगे, इज्जत करेंगे तो फिर आ जाएगा, उसको इग्नोर करिए, चल निकले यहाँ से, हमारी दोस्तों कोई जरूरत नहीं। यही हम इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में 6 दिन से सीख रहे हैं कि उस चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए, खुशियों पे फोकस। दुख आया, दुख को नजरअंदाज कर दीजिए। क्या बात सिंपल शब्दों में कही है खान सर। अब वो क्षण आ गया है या वो पल आ गया है जब हम आपको फेलिसिटेट करना चाहेंगे आपके जबरदस्त कंट्रीब्यूशन के लिए, लाखों लोगों की जिंदगियों में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है। कई बच्चे शायद आप उनसे पर्सनली मिले भी नहीं है, लेकिन वो लोगों ने आपको देख देख के आई थिंक अपने जीवन में एक नया मुकाम बना लिया है, एक नई शख्सियत वो बन गए हैं। आई वुड लाइक टू ऑनर यू और मे बी प्रेजेंट यू ए स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। ये एक अवार्ड हम लोगों ने खान साहब तैयार किया है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, और द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया। सर मेरा एक फिलॉसफी है खान सर, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप पूरी शिद्दत से किसी इंसान को, किसी दुनिया को या किसी भी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। और उसी के कारण ये 21 दिन का हमारा फ्री वर्कशॉप हिंदी में और 21 दिन का फ्री वर्कशॉप इंग्लिश में हो रहा है। एंड हम लोग ऐसे ही लोगों की खोज कर रहे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में या जो समाज के क्षेत्र में या देश के लेवल पे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहे हैं, किसी न किसी तरह का सेल्फलेस सपोर्ट। आपने कहा 200 रुपए का फीस लेते हैं, या कई बच्चे जिनके पास फीस नहीं होता है, उनको कभी भी ऐसा कोई बच्चा नहीं आया जो कि डोर से गया हो जस्ट बिकॉज उसके पास फीस नहीं हो। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने किया है सर, उसके लिए वी वुड ऑल लाइक टू सल्यूट यू एंड वी वुड ऑल लाइक टू फेलिसिटेट यू विद द अवार्ड सर, the greatest contributor of India. Team, can we have the Katrin Reeser and Presence Khan sir? धन्यवाद सर, धन्यवाद। खान सर, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया। दोस्तों इस सीरीज में, इस जबरदस्त सीरीज में ये खान सर आपके लिए एक छोटा सा ट्रॉफी हम लोगों ने इसके लिए बनवाया। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। सीरीज में तो दोस्तों एक बार फिर से लिख दीजिए, खान सर यू रॉक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन खान सर। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट खान सर फॉर दिस ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंडिया, ये एक नया मुहिम हम लोगों ने इस बार मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4 से चलाया है, उन सभी लोगों को आपके सामने लाने के लिए जो सच में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, और वो लोग जो कि अभावों से निकले और प्रभाव डाल रहे हैं, जो लोग अभावों से निकले और उसके बावजूद भी अपने हौसले खो नहीं रहे और आज लाखों लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। ऐसे खान सर के लिए ये छोटा सा एक प्राइज हमारी तरफ से, एक छोटा सा उनको रिकॉग्निशन। दोस्तों खान सर एक साधारण शख्सियत नहीं है, आज लाखों बच्चों के, खान सर दिस इज द सर्टिफिकेट एंड दिस इज द ट्रॉफी एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू कुरियर इट। आपने हमारा मान बढ़ाया इसे एक्सेप्ट करके, एंड ये अवार्ड के बहुत ही जबरदस्त रियल हकदार हैं आप सर। थैंक यू सो मच, इंडिया का गौरव बनने के लिए। थैंक यू सो मच, इतने सारे बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए। खान सर एक आखिरी मैसेज जो आप सभी बच्चों के लिए देना चाहेंगे, एक हर बच्चा, क्योंकि हो सकता है अभी तक भी कई सारे बच्चे ऐसे हों जो कि आपसे अभी तक जुड़े ना हो, तो उन सभी बच्चों को या सबके लिए हमारे लिए एक और संदेश सर। लोग कहते हैं कि हम जो भी कहते हैं हमारे पास इस चीज का अभाव रहा, हमारे पास इस चीज की कमी रही, उन सबको कहना चाहते हैं आप दुनिया में
आपको किसी भी चीज का अभाव रहा, लेकिन आप इतना संघर्ष कीजिए कि अभाव में रहते हुए आप अपना पूरे विश्व पर प्रभाव डाल दीजिए। दुनिया देखे कि अभाव रहा लेकिन इसने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाल दिया। यहाँ पर लाइफ की एंट्री कैसे भी रहे, एग्जिट दमदार होनी चाहिए। हमारा बचपना भले कैसे भी मुसीबत में गुजरा हो, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा एकदम बढ़िया से बिताएंगे, ये सब बच्चों को एक संकल्प रखना चाहिए। Well done, everyone. Give a big round of applause to Khan sir. Let's have a grand celebration for this personality, the greatest contributor of India. Can we have the music? Can we have the celebration, everyone? Khan sir. जीवन के इस महायुद्ध में सोच कि हम शमशीर बदल दें, सोच से अपनी बने शहंशाह, दुनिया की तासीर बदल दे। कोई रुके ना, कोई झुके ना, कल की चिंता कोई करे ना, उजियारों की ओर हम चल दे, उजियारों की ओर हम चल दे। सोच से हम तकदीर बदल दे, सोच से हम तकदीर बदल दे, सोच से हम तकदीर बदल दे, सोच से हम तकदीर बदल दे। हाँ, सोच से हम तकदीर बदल दे, जीवन की तस्वीर बदल दे, सोच के बलबूते पे अपनी हाथों की लकीर बदल दे। सब कुछ हासिल हो सकता है, थोड़ी सी तदबीर बदल दे, नीयत की बरकत है यार, मंसूबों के तीर बदल दे। सरकश में जो भी सोचो, ऊंचा सोचो, व्यस्त रहो या फुर्सत में, सोच की ताकत बहुत बड़ी, ब्रह्मांड भी आता हरकत में, तन्हाई में या फिर महफिल में, बस सोच को रखना दिलकश है, बस सोच को रखना दिलकश है। हेलो राजेश, माय वॉइस। ऑलराइट खान सर, थैंक यू सो मच, इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल काम करने के लिए, देश के लिए, सभी बच्चों को इतना इंस्पायर करने के लिए, हम जैसे लोगों को इतना इंस्पायर करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो जबरदस्त है, और आपका एक एक डायलॉग दिल को छू जाता है। एक लड़के का थोड़ी देर पहले कमेंट आया था, जब तक खान सर का ससुरा डायलॉग ना सुन लूं मुझे नींद नहीं आती। तो अब हम भी आपका वो लास्ट डायलॉग सुनना चाहेंगे, थोड़े लालची होते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप काफी सालों बाद, आई थिंक जिंदगी में पहली बार हमारे साथ आप आए, तो कैन वी हियर दैट वंडरफुल डायलॉग फ्रॉम योर साइड एंड देन वी एंड अप सर दिस वर्कशॉप। देखिए, हम सबको ये कहना चाहते हैं, इंसान को मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, तकदीर पर इस सब पे ज्यादा नहीं, लक के भरोसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर अपने तकदीर पर विश्वास रखेंगे तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं आप। मुकद्दर में ऐसा नहीं है कि जो आपके लिख दिया वही होगा। आप कोशिश कीजिए अपने आप को, मतलब जितना ज्यादा बदलाव ला सकते हैं प्रतिदिन। आप जब भी कभी आपको लगने लगे कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए, बहुत ज्यादा सफल हो गए, तो अपने से ऊपर लोगों को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और अगर अपने से नीचे देखेंगे तब तो फिर जो जहां है, अगर अपने से नीचे लेवल के लोगों को देखना चाहेगा तो वहां पे तो उसको संतुष्टि मिलेगी मिलेगी। तो हमेशा इंसान को मेहनत करना चाहिए। और दूसरी बात कि कभी भी किसी को इंसान में घमंड, अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार बहुत गलत चीज है। हमेशा ऐसे रहे कि दूसरों के मुसीबत में काम आ सके। तो ऐसा भी इतनी बड़ी भी बुलंदी नहीं जानी चाहिए किसी को कि किसी के काम में ना आ जाए। कहते हैं जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, वाओ, लवली सर। जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसीलिए दोस्तों सभी को साथ लेके चले। इस समय पे मुझे आनंद सर, जो कि मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, उनका एक बहुत ही जबरदस्त वाला शेर याद आ रहा है, जो खान सर ने अभी कहा, मेहनत करो, अपने आगे बढ़ो। तो आनंद सर हमेशा कहते हैं
अरे क्या हो गया, अभी तो याद आनंद सर हमेशा कहते हैं बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है, उदास ना हो मायूस ना हो, सिर्फ मेहनत करके देख, भारत के गरीबों की किस्मत बदल सकती है। खान सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड एक बार फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा भारत के अंदर इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूटर बनने के लिए, इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूट करने के लिए। दोस्तों आप सभी को भी खान सर की जिंदगी से, आनंद सर की जिंदगी से और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अब्दुल कलाम साहब या गांधी जी या सरदार पटेल या जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हुए हैं देश के, उन सभी की जिंदगी से बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों आगे बढ़ते जाइए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते जाइए। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने कंधे पे उठानी है, जो काम हम कर रहे हैं वहां से शुरू करना है। बस when you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly। इस चीज को याद रखें। मैं चाहूंगा कि किसी दिन आपको भी ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया का सम्मान मिले एंड आप में से हर एक आदमी आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच खान सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उम्मीद रहेगी आपसे जल्दी फेस टू फेस मुलाकात हो। जरूर जरूर। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। क्या सोच रहा है सोच जरा, तो कब बदलेगा।